वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लास बाय सचिन शर्मा। टुडे टॉपिक इज खेल चोटों में रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय। खेल चोटों में खेल चोटें कब लगती हैं? खेल चोटें तब लगती हैं जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो उसके दौरान या तो नियमों की अनदेखी करने से या लापरवाही की वजह से हमें चोटों का सामना करना पड़ता है। तो इन चोटों के बारे में क्या बता सकते हैं? खेल प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है, चाहे वह बड़ा हो छोटा हो। कई बार खेल के लिए बड़े बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि खेल द्वारा ही व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकता है, वह बीमारियों से बच सकता है। परंतु शारीरिक गतिविधियां साहसपूर्ण खेलों के दौरान गंभीर चोटें लगने की संभावना बनी रहती है। खिलाड़ियों का जीवन बहुमूल्य होता है। खिलाड़ी कई प्रकार ऐसी चोट लग जाती है इससे दोबारा वह खेल नहीं पाता। हालांकि कुछ चोटों का उपचार हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कटु सत्य, इलाज से परहेज बेहतर है। इससे जो खिलाड़ी खेल चोटों के खतरे को कम करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना चाहिए। इस तरह के पालन से 25% खेल चोटों के बचाव हो सकता है। इससे सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए। कुछ सुरक्षात्मक उपायों की सूची इस प्रकार दी गई है, जिनका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। रिवर राफ्टिंग, चट्टान आरोहण, सफरिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग इत्यादि खेलों में भाग लेने से पहले योग्य प्रशिक्षकों से सीख लें और उन्हीं के मार्गदर्शन में खेलों पर भाग लेना चाहिए। शरीर को गरमाना, वार्मिंग अप बॉडी। शरीर की गति एवं स्फूर्ति बढ़ाने के लिए, चोटों से बचने के लिए प्रतियोगिता या खेलों में भाग लेने के लिए शरीर को गरमाना आवश्यक है। कठोर परिश्रम के पश्चात भी शरीर की लिम्बरिंग डाउन भी अत्यंत आवश्यक है। इससे हृदय तथा श्वसन दर सामान्य होती है। मौसम के अनुसार गतिविधियों का चुनाव मौसम के अनुसार ही करना चाहिए। गर्म व नरम मौसम में तथा खुले में शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए। आंधी और तूफान में, वर्षा के समय रिवर राफ्टिंग, सफरिंग, पैराग्लाइडिंग आदि ना करें। जल योजित, हाइड्रेट रहें। लंबी अवधि वाली सारी गतिविधियों में, जैसे लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण करते समय बीच बीच में तरल पदार्थ पिएं और शरीर को जल योजित रखें। इससे हीट स्ट्रोक तथा हीट क्रैम्प होने से बचा जा सकता है। चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर के परामर्श से ही सारी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। सारी गतिविधियों को करते समय चक्कर आने लगे, शरीर में दर्द हो, जीभ अचलाने लगे या सांस फूलने लगे, तो सारी गतिविधि को उसी समय बंद कर देना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उचित गियर या उपकरण का प्रयोग। दस्ताने, हेलमेट, हाइकिंग के जूते, नौका, चश्मे, रस्सी, पट्टा इत्यादि उपकरण उचित एवं उच्च गुणवत्ता वाले प्रयोग में लाने चाहिए। उदाहरण के लिए, चट्टानों पर चढ़ते समय चोटों से बचने के लिए हमेशा हेलमेट तथा उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए। अति परिश्रम से बचें। सारी गतिविधि करते समय बीच बीच में कुछ देर आराम करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा परिश्रम ना करें। यदि ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो लिगामेंट का टूटना, मोच आना, मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी भूखे पेट या खाना खाने के तुरंत बाद शारीरिक गतिविधियों में भाग ना लें। सारी गतिविधियों में 1 या 2 घंटे पूर्व हल्का नाश्ता जैसे दलिया, खिचड़ी तथा सैंडविच अवश्य लेना चाहिए। उचित अनुकूलन, प्रॉपर कंडीशनिंग। बहुत सी चोटें शरीर की कमज़ोर मांसपेशियों के कारण लग जाती हैं, जो आपके खेल में मांग की पूर्ति तैयार नहीं होती। इसलिए उचित मांसपेशियों के लिए शरीर का उचित अनुकूलन आवश्यक है। बाहर परिधि प्रशिक्षण विधियाँ। उचित अनुकूलन में महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। यह विधियाँ नाड़ी पेशीय सामंजस्य को भी बढ़ाती हैं, जिससे खेल चोटों में बचाव में सहायता मिलती है। संतुलित आहार। कमजोर अस्थियां खेल चोटों के कारण बन जाती हैं, अतः संतुलित आहार कुछ सीमा तक खेल चोटों से बचाव करने में सहायक होता है। इसलिए खाने भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी होना चाहिए। खेल कौशलों का उचित ज्ञान। खेल चोटों से बचाव के लिए कौशलों का उचित ज्ञान तथा जानकारी लाभदायक है। एक खिलाड़ी संबंधित खेल कौशलों को करने से कुशल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऊंची कूद लगाने वाले एथलीट को अवतरण के लिए कौशल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि वह कौशल को प्रवीण तथा कुशल नहीं है तो अवतरण करते समय से चोट लग सकती है। इसलिए आपको खेल के कौशलों की गहरी जानकारी होनी चाहिए। वे उन कौशलों को करने के लिए पूर्ण रूप से कुशल तथा कुछ सीमा तक आप चोटों से बचाव कर सकते हैं। उचित खेल सुविधाएं। उचित खेल सुविधाओं तथा खेल चोटों के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। वास्तव में खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है यदि अच्छी गुणवत्ता वाले खेल उपकरण हो, अभ्यास प्रतियोगिता के लिए उचित खेल मैदान उपलब्ध हों। यदि खेल मैदान उचित ढंग से रखे जाएं तो खेल मैदानों पर लगने वाली चोटों को कम अवश्य किया जा सकता है। यदि ऊंची कूद के अवतरण पिट व फॉर्म के गद्दों का बनी हुई इन ऊंची कूद लगाने एथलीट को चोट लगने के खतरे को कम किया जा सकता है और फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी अवतरण पिट उपलब्ध ना हो तो चोट लगने के खतरे अधिकतम हो जाते हैं।
पक्षपात रहित खेल संचालन। यदि खेल संचालन विशेष रूप से टीम के खिलाड़ियों पक्षपात रहित हो या चोट लगने के खतरे को विरल कम हो जाते हैं। यदि मैच में संचालन अधिकारी या रेफरी पक्षपात करने वाले हो तो खिलाड़ियों में अनुशासन नहीं रहेगा, जिसके कारण परिणामस्वरूप चोट लगने के खतरे अधिक हो जाएंगे। इससे पक्षपात रहित तथा उचित खेल संचालन कुछ सीमा तक खेल चोटों का बचाव कर सकता है। उचित तकनीक का प्रयोग। अपने खेल में उचित तकनीक का प्रयोग करते समय खेल चोटों को जैसे टेंटनाइज तथा दबाव अस्थिभंग आदि खतरों को कम किया जा सकता है। यदि आप उचित तकनीक के बारे में नहीं जानते तो आप अपने कोच से सीख सकते हैं। खेल नियमों का पालन करना। खेल अभ्यास तथा प्रतियोगिता के दौरान यदि कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का उचित ढंग से पालन करता है तो कुछ हद तक खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है। यदि वे खेल के नियमों का उचित ढंग से पालन नहीं करते हैं तो उन्हें खेल में चोटों लगने का खतरा अधिक रहता है। ठंडा तथा कूल डाउन होना। खेल के पश्चात कम से कम 10 मिनट तक शरीर को ठंडा करने वाला व्यायाम करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में व्यर्थ पदार्थ निकल जाते हैं और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का भाव तेज हो जाता है। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।